हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एग्जांपल नंबर 1.1 एंड 1.2 सॉल्व हो चुकी है। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे वो आएंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, कूलम्स फोर्स के ऊपर। आज के जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलम लॉ क्या होता है। कूलम लॉ ये कहता है जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस होती है वो बराबर होती है K इंटू Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने लॉ यूज़ करना है कूलम्स लॉ में। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए ये लॉ का यूज़ होगा, तभी हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने के याद रखना है। जो के की वैल्यू होती है ये हम वैल्यू लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 लेंगे हम, ठीक। यूनिट्स क्या होते हैं उनसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ नहीं सॉल्व करने। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। एग्जांपल नंबर 1.3 आ गई हमारे पास एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.3 क्या कहती है ये एग्जांपल, चलिए इसको हम समझते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट्स बहुत बड़ी है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा सिर्फ इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसके दो वीडियो बना देंगे, एक पार्ट आज सॉल्व कर देंगे, एक हम नेक्स्ट में सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गया, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर दे रखी है और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट करनी है और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। देन दोनों की हमें रेशियो ले लेनी है। क्वेश्चन ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उन दोनों की हमने रेशियो ले लेनी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब इसको हम मानेंगे एफ ई और एफ जी का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो जी हमने लेना है वो बराबर होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। स्टूडेंट्स इस जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यहाँ पर इसके को कहते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो ले लेंगे। पहले ही हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए दोनों के केस में आर हमारे पास तो सेम ही रहेगा, आर सेम है तो हम क्या करेंगे, एफ जी डिवाइड बाई एफ ई, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की रेशियो हमें लेनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइड में आया आर स्क्वायर, देन डिवाइड बाई G इंटू M1 इंटू M2, देन डिवाइड में क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, अगर मैं यहाँ डिवाइड की जगह स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें पता है ये टर्म क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। मीन्स इसका मतलब ये होगा आर स्क्वायर न्यूमिनेटर में और ये टर्म डिनोमिनेटर में। ये आर स्क्वायर यहाँ से क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे रेशियो में क्या बच गया, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी, बचा क्या, के इंटू, देखिए Q1 इज वट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -e, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है +e, तो आ जाएगा यहाँ पे -e इंटू +e आ जाएगा। देन डिवाइड किससे करेंगे, G इंटू, अब आपको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और आपको पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दो। देखिए यहाँ पर हम k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9, देन g की वैल्यू भी पुट कर दो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, देन क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पर बिना कैलकुलेटर के कोशिश करना सॉल्व करने की, विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। बट मैं यहाँ टाइम को देखते हुए विदाउट हम कैलकुलेटर का यूज़ करके ही इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। एफ ई डिवाइड बाई एफ जी किसके बराबर आ जाएगा, देखिए
यहाँ पर है 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ई को ई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, तो ये माइनस मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा बच्चे एक बात और याद रखना, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना जब फोर्सेज अट्रैक्टिव होती हैं तो हम साथ में जो सिंबल होता है वो माइनस का हम यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस आया और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है। 6.67 इंटू 10 की पावर आ जाएगा कितना, -11। अब ने करना क्या, 9.1 को 1.67 से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 101.36 और 10 की पावर कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 1 8, 3 और 2 5। अच्छा यहाँ पर भी है ना 11 है बच्चे। देखिए तीनों को हम ऐड जब करेंगे तो ये बनेगा 31 और 11 हो जाएंगे कितना, 41 नो 43 सॉरी 42 होगा। 42 प्लस 27 बच्चे कितना हो जाएगा, देखिए 42 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 6 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर -69 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, देखिए -9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर का मतलब है 1.6 इंटू 1.6, देन 10 की पावर -38 हो जाएगा। बिकॉज क्यों 38 होगा, देखिए यहाँ ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। उसका बच्चे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर जो -19 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -38 मिल गया। और डिवाइड में क्या है 101.36 इंटू 10 की पावर -69। अभी आप क्या करो, 9 को मल्टीप्लाई करो 1.6 और फिर किससे मल्टीप्लाई करो, अगेन 1.6 से। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 23.04, बट नेगेटिव का है तो फोर्स है Fe/Fg, ठीक है। एक मिनट वेट, थोड़ा सा मैं इस साइड सॉल्व करता हूँ कि नज़र आ जाए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो यह आ जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर क्या है, यहाँ पर 10 की पावर 38 में से 9 निकले तो बच्चे 29 माइनस का आ जाएगा और 69 हो गया प्लस का, बिकॉज हम इसको लेके गए न्यूमिनेटर में। और डिवाइड किससे करना है इसको, 101.36 से। अब बच्चे जब हम इसको डिवाइड करेंगे और ये माइनस यहाँ पर भी माइनस आएगा और देन माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिवाइड करें तो 0.277 आ जाएगा और इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 69 में से 9 में से 9 गए 0 और 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, ठीक। 10 की पावर क्या आ जाएगा, 40 स्टूडेंट्स आ जाए। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो लिख सकते हो 2.77 इंटू 10 की पावर आ जाएगा कितना, 39। दिस इज़ द रेशो, ये एक्चुअल में हमने फोर्स नहीं निकाली है बच्चों, दिस इज़ द रेशो ऑफ, ये किस किस की रेशो निकली है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उनकी रेशो जो हमने निकाली है एट 1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस के ऊपर, वो किसके बराबर आ गया, 2.77 इंटू 10 की पावर 39। अब डिस्टेंस जो मर्जी ले लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगी बच्चे, ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेशो है, ये हमेशा आपको यही आंसर मिलने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसका अभी एक पार्ट और भी है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में कहाँ से नहीं आया, अगर आया तो कितना आया, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छे बच्चे दुआओं में याद रखना मुझे, ठीक है।